one story. Actually, it is not a story, but let it be a story until and unless it becomes the reality. Okay. सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट कि एक लड़की रहती है, ठीक है, वो आपका ग्रेजुएशन कर रही होती है एंड शी इज़ वेरी मच वायलेंट काइंड ऑफ गर्ल. मीन्स दैट गर्ल डजंट लव्स पीस. ऐसा नहीं है कि उसे शांति पसंद नहीं थी, लेकिन उसे दिखावे की शांति बिल्कुल पसंद नहीं थी. उसे चाहिए कि भाई वो जहाँ भी जाए, अगर वो शांति दिखावे की है, बनावटी शांति है. मतलब होता है ना कि अगर आप कहीं पे गए और फिर वहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो आपके आने से, यानी कि द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जब वहाँ आता है, तो फिर क्या हो जाता है कि सब कुछ दिखाने के लिए एकदम सब कुछ सही है यहाँ पे ऐसा दिखा दिया जाता है, एंड देन सब कुछ कवर अप कर दिया जाता है. जितना भी करप्शन या फिर द गैप, द ग्लिच इन द सिस्टम, उसे कवर अप कर दिया जाता है. लेकिन वो लड़की ऐसी थी कि वो कहती थी कि भाई मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ शांति नहीं रह सकती, बल्कि शांति आ सकती है. यस, ऑफ कोर्स शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन कि अगर दिखावटी शांति है तो उसे अशांति में बदल देगी, और असली जो शांति आनी चाहिए उसे ला देगी. And for that she is always ready to pay off any cost she could bear. That's nice. मतलब कि वो थोड़ी सी प्रोटेस्टर टाइप की, उसे प्रोटेस्ट करना बहुत, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे. That type of girl. What happens is that once upon a time उसकी कॉलेज में जहाँ से उसने इंटर किया था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दैट कॉलेज वॉज अ काइंड ऑफ ऑप्रेसर, एंड दैट कॉलेज openly discriminate between the faculty members based on their caste. Okay. एंड ये बात जब वो पास आउट हो गई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड जो टीचर्स थे उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था. देन दैट गर्ल वेंट बैक टू हर कॉलेज टू लुक एट दैट सिचुएशन, एंड व्हाट शी फाउंड इज़ दैट द डिस्क्रिमिनेशन लेवल एंड द suffering level has crossed its limits. And what she does is that उसने अपने टीचर से प्ली किया कि भाई आप कुछ बोलो, उसका विरोध करो. केवल मुंह से विरोध करने से नहीं होगा, आपको ओपनली इसे, मतलब कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ओपनली आपको एड्रेस करना चाहिए, और फिर आपको ओपनली कहना चाहिए, ताकि बड़े लेवल से आपके लिए हेल्प आ सके. एंड ये जो रिनॉन्ड कॉलेज है, इसके बारे में सबको रियलिटी पता चल सके, ठीक है. तो व्हाट शी डज इज़ कि उसमें, उस प्रोटेस्ट में वो लीड करती है, सबको आगे ले चलती है, एंड दे विन जस्ट ड्यू टू दैट गर्ल. व्हाट हैपेंस इज दैट कि यहाँ पे उसी टीचर का एक सन रहता है, तो वो सब कुछ, वो भी एक्टिवली प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहा होता है, लेकिन वो भी दंग रह जाता है कि किस तरीके से एक लड़की के बातों में इतनी शक्ति थी कि उसने एक प्रोटेस्ट करवा दिया, और किस तरीके से सबको मार्गदर्शक देने का काम किया. तो वहाँ से ही बिकम्स हर फैन एंड अप्रिशिएट हर विल पावर. व्हाट हैपन्स इज दैट ही अप्रोचेज हर first as a friend, then after as a lover, but she instead of denying directly, she silently tells him that listen, मुझे तो पहले ही हिंसा से और उसके पैतरों से प्यार हो गया, तो मैं तो अपना दिल तुम्हें नहीं दे सकती. सो द थिंग इज दैट if you really love me, then your beloved will meet you when the protest will end. यानी कि जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी. उसने कहा भाई होगा कोई आगे का प्रोटेस्ट जिसे करने के बाद ये मुझसे मिलने आएगी. He was very happy. Successive days
both were involved together in arranging another protests, small से small, large से large. कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, हर चीज़ों का आकलन करना, इन्वेस्टिगेशन करना. देन आफ्टर दे बोथ वर इन्वॉल्व टुगेदर. इसने भी बहुत कुछ सीखा उससे और उसने भी बहुत कुछ सीखा इससे. शांति सीखी. There was a protest against a private institution, and while she was involved in arranging the proofs against that institution, she was killed by private suitors. When she was walking with banners, and as soon as she was killed, the protest became the news headline, the national news headline. The institution was banned. Corruption was removed, and the sufferers received justice. That particular day, when she was half dead in the arms of that boy, she uttered the word, मैंने कहा था ना मैं तुमसे प्रोटेस्ट के एंड में मिलने आऊँगी और उसी वक्त मैं तुम्हें अपना फ़ैसला सुना दूँगी. लो, मैं तुम्हारी हो गई अब. आई एम जस्ट योर्स and no one else. She died on the spot. And that boy received the company of his beloved forever. I don't know what is the moral of this story, or what could be the moral of the story, or whether this story is any motivational or any genre. The audience, आप समझिए, because I can't limit this story in a single genre. Yes, I feel